मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग चैप्टर 12 स्टडी कर रहे थे और लगभग चैप्टर 12 की एक्सरसाइज 12.2 हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। लगभग उसके एक क्वेश्चन आपका रह गया था। उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। जरा ध्यान से देखना बेटा, इसका एक फिगर भी आपको दिया गया है। फिगर ये दिया गया है, देखिए फिगर आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ मैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक सर्किल है, उस सर्किल के अंदर आपका 6 इक्वल डिजाइन इस तरीके से रखी है। ये इस तरीके का बना हुआ सर्किल है और इसमें ये डिजाइनें इसकी बनी हुई है। राउंड टेबल है बेटे, ये इस तरीके से राउंड टेबल है। ये इक्वल है सब, आपकी ये सब इक्वल है। तो इफ द रेडियस इज कवर, रेडियस जो आपको दी गई है बेटे, तो रेडियस इसकी 28 सेंटीमीटर दी गई है रेडियस। और जो कह रहा है लेकिन डिजाइन 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर से उसकी कॉस्ट निकाली। तो डिजाइन आपकी आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये डिजाइनिंग है, तो ये एक सेगमेंट का काम कर रहा है। ध्यान से देखें, ये एक सेगमेंट का काम कर रहा है। ये सेक्टर तो नहीं हो पाएगा बेटा, ये एक सेगमेंट हो रहा है। देख रहे हैं बेटा, कोड हो गई आपकी। अब ये चूंकि ये सारी कोड इक्वल है, तो ये एंगल भी इक्वल बनाएंगे। तो आपकी 6 है, तो एंगल कितना हो जाएगा? 360 का पूरा होता है बेटे, तो 360 में आप 6 का डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 60 तो कोण है, तो आपका कितने का आ गया? 60 डिग्री का। आप चेक कर लें, ये आपका एक सेगमेंट है। कोड से हमने बताया था सर्किल 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, वो सेगमेंट का। हम 1 का निकाल लेंगे, 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बेटे 6 डिजाइन का आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ईच सेगमेंट निकालना है। यही डिजाइन है, एरिया ऑफ ईच, पहले 1 का निकाल ले रहे हैं, ईच सेगमेंट। ये हमारा डिजाइन जो बनी हुई है, एक सेगमेंट की फॉर्म में है। तो हमने सेगमेंट का आपको फार्मूला दिखाया था, आपको याद हो, r² ब्रैकेट में पाई थीटा अपॉन 360 माइनस के साइन थीटा अपॉन 2। ये आपका सेगमेंट का हमने फार्मूला डिनोट किया था। अब आर आप जानते हैं बेटे कितना दे रहा है? 28 का स्क्वायर रेडियस है। पाई की वैल्यू बाद में देखेंगे। थीटा आपका 60 डिग्री का है अपॉन 360 माइनस साइन 60 अपॉन 2। ठीक है बेटे, साइन 60 अपॉन 2 आ गया। 6 से ये हमने 6 टाइम कैंसिल कर दिया, तो 28 का स्क्वायर करेंगे 784 आ गया। अब पाई की वैल्यू इसमें इन्होंने तो अपनी नहीं दी है, तो हम 22 अपॉन 7 लगा दे रहे हैं, और 6 पहले से ही था ऑलरेडी, और साइन 60 की वैल्यू लगा दी √3 अपॉन 2, और 2 पहले से था, √3 अपॉन 4 हो गया बेटे। तो आपका ये कैलकुलेशन आई 784। ठीक, इन दोनों में आप पहले वैल्यू लगा दो, 22 अपॉन 42 माइनस 1.73 अपॉन आपके कितने आ गए बेटे? 4 आ गए। इन दोनों में आप लोग एलसीएम ले रहे बेटे, तो एलसीएम आपका क्या आ गया? 784। तो एलसीएम आपका आ गया 84। एलसीएम आ गया, चेक कर लें आप, 84 एलसीएम है। तो ये हो गया बेटे 44 माइनस 1.73 इंटू में ये 21 आ गया है। ठीक, अब हम लोग कैलकुलेशन को इस तरफ लेके आएंगे, तो देखना तो यही तो रहा 784, तो 44 21 का इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो 1.73 में
21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 173, 2 3 या 6, 2 7 या 40, 2 1 या 2, 3 आ गया और ये 6 3 यानी कि 36.33 आ गया। 36.33 कैलकुलेशन आई है और ये आपका 84 है। देखो बेटे 84 से हम 7 टाइम काट 12 से काट रहे हैं। 12 7 या 84 नहीं, 12 से नहीं, आप 4 से काट लीजिए। 4 से ये हो गया 21, 4 से ये काटा 4 बन गया 4, 3 196 हो गया, 196 हो गया। देखिए फिर चेक कर लीजिए आप, तो चेक कर लें। 4 से काटा 4 2 या 8, 4 बन गया 4 बन गया 4, 3 हो गया 38, 4 9 या 36, 2 हो गया 2 36, 2 24, 4 6 यही आया। तो 44 में से 36.33 माइनस करेंगे तो 44 में से 36.33 आप माइनस किया 7 6 7 तो 7.61 आया। कितना है? 7.61 आया, सॉरी 67 आया और अपॉन में कितना आया बेटे? 21 आया। ठीक है बेटे, अब हम लोग ऐसा करते रहेंगे। एक सेक्टर का आएगा, यहाँ पर हमारे कितने थे सेगमेंट? 6 से, तो एरिया ऑफ 6 सेगमेंट का एक निकालते हैं। एरिया ऑफ 6 सेगमेंट, ऐसे 6 है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे बेटे? 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 196 इंटू में 7.67 अपॉन 21 इंटू में हमने 6 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21। ठीक, 7 से काट दिया, 7 2 जा 40, 7 8 जा, तो हमारा ये आ जाएगा 56 मल्टीप्लाई 7.67। आप 7.67 का मल्टीप्लाई कर लें आप, तो 7.67 का मल्टीप्लाई किया, इसमें 56 से ठीक है बेटा, तो 2 5 9 पॉइंट आ गया 429 अपॉन कितना आ गया? 429 इंटू 5 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इन्होंने कॉस्ट की बात की है, तो कॉस्ट क्या दे रहा है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी दे रहा है बेटे? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 429.52 और कितने 100 सेंटीमीटर, सॉरी कितना था? 0.35 रुपए था एक की कॉस्ट थी। और हमारा एरिया कितना आया था? तो एरिया आया था 429.52 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? तो हम लोग क्या करेंगे? 429.52 मल्टीप्लाई 0.35। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। देखिए 429.52 का मल्टीप्लाई 0.35 से किया,
देखिए 0 पॉइंट आ गया 1 2 3 4 1 2 3 4 लगभग इतना कॉस्ट आ रही है 150.33 रुपीज। ठीक है, तो हमारा आंसर ये निकल गया। चेक कर ले आंसर, हो सकता है कि कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई हो। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर 162.68 आ रहा है। तो कहीं भी आपकी मिस्टेक हो सकती है बेटे, कहीं भी आप लोग चेक कर लेना क्वेश्चन को। क्वेश्चन में एक मिस्टेक कहीं भी आई है, फाइव थीटा अपॉन 360 माइनस साइन 60 अपॉन 2, तो 22/7 और जी 6 टाइम हो गया। यहाँ 84, इन दोनों के मल्टीप्लाई चेक कर लो, इसका मल्टीप्लाई चेक कर लो। 21 टाइम √3 की वैल्यू लगा दी, 1.73 लगाई हमने उसमें 1. कोई दिक्कत नहीं है, इतना अंतर नहीं आएगा, 3 बन जा 3। $36.33 आया, ये 44 हो गया। 44 में से ये माइनस किया 7.67 आया। ठीक, इसे हमने 4 की टेबल से कैंसिल किया, 4 बना 196 7.6/21। तो हमने 6 वैल्यू में 6 का मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई 7.67 आया। इसका मल्टीप्लाई किया आपने तो 56, 7.67 का मल्टीप्लाई किया, ये चेक कर लो। $429.52 आया। तो इसकी कॉस्ट का फाइंड करें, तो ये लिखा है फाइंड द कॉस्ट मेकिंग डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 429.5 में हमने मल्टीप्लाई किया 0.35 पर, आंसर इतना लगभग आया है। थोड़ा सा कहीं मिस्टेक, और तो इसमें कोई मिस्टेक है नहीं है, रेडियस दे रहा है रेक्टेंगल राउंड। ठीक है, तो आपका इस तरीके से देख लेना। अगर कोई एक बार आप चेक कर लेना, आपको कोई भी कमी इसमें आती है या कोई भी दिक्कत है तो हो सकता है कैलकुलेशन की मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, देख लेना आप इसको। 162 वैसे 0.68 आ रहा है। ठीक है, हम 14 क्वेश्चन के बारे में बता रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P इन सर्कल विद रेडियस आर। कर लो, एरिया ऑफ सेक्टर एंगल P दे रहा है तो थीटा अपॉन 360 इनटू में रेडियस आई दे रहा है, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। थीटा अपॉन 360 एरिया इन डिग्री में दे रहा है। एरिया ऑफ सेक्टर
ठीक। ऑन टू में पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन आप ऑब्जेक्टिव में देख रहे हैं, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं दे रहा। ये वाला सही हो सकता है आपका डी। क्यों सही हो सकता है? तुमने क्या किया है, 2 का ऊपर 2 का नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो p अपॉन 720 इंटू में 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आया? तो ये इस तरीके से हम लोगों ने इस एक्सरसाइज का एंड किया। इस क्वेश्चन को चेक कर लेना आप लोग, कल आपको मिस्टेक निकाल कर आनी है और बताना है इसमें क्या मिस्टेक है, आंसर करेक्शन है या हमारी कोई मिस्टेक है इसमें। ठीक, मैंने एक बार चेक कर दिया है और एक बार चेक करने के लिए आपको भी दे दिया है, आप भी चेक कर लेना। 28 का स्क्वायर देख लो, कोई मिस्टेक इसमें हुई हो तो देख ले आप। इसमें भी मिस्टेक नहीं है तो आप लोग चेक कर लेना। ये क्वेश्चन मैंने आपको चेक के लिए दिया है और इसमें मिस्टेक आप लोग देख लेना। ठीक, मैंने अपना चेक कर लिया है, हो सकता है कोई मिस्टेक हुई हो क्योंकि आंसर में थोड़ा फर्क आ रहा है। कितना फर्क आ रहा है ये आप लोग चेक करके हमें बताएंगे। ठीक है बेटे, अब देखिए हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आ रहे हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखेंगे। उस एक्सरसाइज को बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है आपकी नेक्स्ट वाली। ठीक है, तो नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में हम लोग बात करते हैं। इस क्वेश्चन में देख लेना आप लोग, वैसे तो मेरी तरफ से तो ये क्लियर है, मैंने चेक कर लिया है, फिर भी अगर कोई मिस्टेक निकल आती है कैलकुलेशन में तो आप लोग देख लेना और ग्रुप में आपने किसी प्रकार से आप बता देना। नहीं तो कोई मिस्टेक नहीं है तो हो सकता है आंसर सीट में कोई कमी हो। ठीक है बेटे, अभी मुझे क्लियर नहीं है कि इसमें मिस्टेक है, आंसर सीट में है। ठीक है, आप चेक कर लेना। ठीक, अब देखिए एक्सरसाइज 12.3 12.3। ठीक है, तो एक्सरसाइज 12.3 में हम लोग बात करेंगे फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। देखिए इनमें फिगर बने हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक, और आपको इस तरीके से दिया गया है फिगर जिसका पॉइंट ओ पी क्यू आर, और पी कोई पॉइंट है, क्यू और आर। ध्यान से देखना, ये तो फिगर दिया और शेडेड रीजन ये है। ये इसका शेडेड रीजन, इसका एरिया निकालना है। जबकि आपको क्या दे रहा है, पी क्यू इक्वल टू 24 दे रहा है, पी क्यू ध्यान से देखें, और क्यू आर आपको इसमें 7 दे रहा है। ठीक है, और उसके बाद सेंटर सर्किल का, वो जो है सेंटर है सर्किल का, देखिए हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, चेक कर। सबसे पहले क्यू आर निकाल लेंगे। क्यू आर आप देख सकते हैं एंगल ये 90 डिग्री का होगा, एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन दे सकते हैं एंगल इन सेमी सर्किल, 9th क्लास में पढ़ा था आपने, इन सेमी सर्किल, सेमी सर्किल। ठीक है बेटे, 9th क्लास में आपने रीड किया था। तो पाइथागोरस थ्योरम आप इसमें यूज करेंगे। तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू पी आर स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर आप निकालेंगे बेटे, तो पी क्यू आपको कितना दे रहा है, 24 का स्क्वायर, और पी आर कितना दे रहा है आपको, 7 का स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 576 प्लस 49। तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 625 एंड क्यू आर आपकी आ जाएगी 25 सेंटीमीटर आपकी क्यू आर आ जाएगी। ठीक है, क्यू आर आपकी क्या आ जाएगी 25
सेंटीमीटर। तो क्यू आर डायमीटर हो गया, तो रेडियस आपकी क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी 25.2 इस सर्किल की। तो आप लोग क्या करेंगे, एक मैपिंग तैयार करेंगे। उस मैपिंग में ये कह रहे हैं हम सेमी सर्किल का एरिया निकालेंगे, तो उसमें जो पूरा आ जाएगा और ट्रायंगल का एरिया उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या रह जाएगा, आप सेमी सर्किल का आप निकालेंगे और ट्रायंगल का एरिया उसमें से माइनस कर देंगे, तो ये सेडेड वाला रह जाएगा। देख लो, आप चेक कर लो। तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल है बेटे पूरे सर्किल का आधा, तो क्या आएगा बेटा 1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/2 करेंगे, आधा आएगा आपका, तो 1/2 पाई की वैल्यू लगा दी 22/7 और रेडियस लगा दी आपने, जो भी रेडियस दे रहा हो पाई की वैल्यू, उसमें अगर 3.14 दे रहा हो तो 3.14 लगा देना, अगर 3.14 ना दे रहा हो तो 22/7 और ये हो जाएगा आपका रेडियस हमारी हो जाएगी 25/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 11/7 ये हो गया और ये 625/4 हो गया। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे /4 आ गया, ये सेमी सर्किल का एरिया। अब हम ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं, तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल है 1/2 बेस पी आर, हाइट हो गई पी क्यू, राइट ट्रायंगल है बेटे, तो 1/2 पी आर कितना है हमारा, पी आर हमारा 7 है और पी क्यू कितना है 24, इससे ये काट दिया तो ये आ गया 84। तो एरिया ऑफ सेडेड निकालेंगे, तो एरिया ऑफ सेडेड, एरिया ऑफ सेडेड क्या करेंगे, सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो सेमी सर्किल का आया था हमारा 6875/4 माइनस 84, तो कितना रह गया 4 एलसीएम लिया, अब इसमें से माइनस करेंगे 6875 में से माइनस करेंगे 336, ये आपका आ जाएगा 6539/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से हम लोगों को इन क्वेश्चनों को करते हैं, उसमें आप 4/3/28 मिस्टेक यहां से देखते जाइए, ये आया 28, यहाँ पर 28, यहाँ 28 एलसीएम लेंगे, यहाँ 28 आएगा, 28 हमने क्या किया यहाँ एलसीएम लिया, तो 6875 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 28 और 84 का, 28 और 84 का मल्टीप्लाई, टू 432 कितना आया 2432, ये माइनस कर दो 6875 में से 6875 में से 2432
2432 माइनस किया 443 तो क्या आया 443 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। वहां 28 होना चाहिए था तो 28 की जगह 4 लिख गए तो उसकी वजह से आंसर पे डिफेक्ट पड़ा था। ठीक है, फिर भी आप देख रहे कोई भी और कोई भी आप आपको देखते चले जाइए। फिर से समझा दे रहा हूँ, ये 25/2 हो गया। 1/2 पाई की वैल्यू लगाई 20r², 625/4 इसका मल्टीप्लाई किया 28। फिर हम लोगों ने क्या किया, ट्रायंगल का एरिया निकाला तो 1/2 PR/PQ तो 7 × 24 2 से ये काट दिया आपने, आप 12 टाइम्स 84 एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल तो 28 इसमें से दिया तो हमने कितना आंसर आया हमारा। ठीक है, तो हम लोग 443/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से क्वेश्चनों को करते हैं जिन्हें हम लोगों को करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देख रहे हैं आपका, चेक कर ले आप। सेकंड क्वेश्चन है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, अलग अलग रेडियस के आगे दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, इस तरीके से बने हुए हैं। हमें ये एरिया 7 निकालना है, एंगल ये 40 डिग्री का दे रहा है। छोटे वाले सर्किल की रेडियस 7 दे रहा है और बड़े वाले सर्किल की रेडियस 14 दे रहा है। ठीक, तो हम लोग इग्नोर कर दे रहे हैं, छोटे वाले की कितनी दे रहा है 7 और बड़े वाले की कितनी दे रहा है 14 सेंटीमीटर। देख रहे हैं, हम लोग बड़े वाले सर्किल के लिए ये सेक्टर बनना है, छोटे वाले के लिए ये बनना है, बड़े वाले सेक्टर में से छोटा वाला माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ सेट है, एरिया ऑफ सेट है, तो क्या करेंगे हम, सेक्टर का सेक्टर बनना है ना, तो θ/360, थीटा कितना है, θ/360 इनटू में पाई बड़े वाले का, देखिए θ/360 छोटे वाले का पाई, देखिए आपने माइनस किया तो θ/360 आपका 3/360 पाई आपका कॉमन आ गया तो r² माइनस r² हो गया। वैल्यू डाल दो, थीटा कितना दे रहा है 40/360, पाई की वैल्यू 22/7, बड़ी आर कितना है 4196 और छोटी आर कितनी है 49। ठीक, ये हो गया 4 से 9 टाइम 22/9 इंटू में 7 और ये कितना बचा बेटे 147। अब बचा आपका 7 से ये कैंसिल कर लो, 21 टाइम 3 3 जा 9 3 7 जा तो आपका आ गया 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हमने आपको सेकंड क्वेश्चन बताया है। तो इस सेकंड क्वेश्चन आपका इस तरीके से इसमें जो डायग्राम किए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको करना होगा। ठीक, अगले वीडियो में और क्वेश्चंस कराएंगे आपको, इन क्वेश्चनों का आप रिवीजन करें, अभ्यास करें, बोर्ड में आपका एक क्वेश्चन आएगा। थैंक यू।